अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। आप में से अगर किसी को दमा है या उस मरीज़ को खांसी है, वो खांसी खुश्क भी हो सकती है, बलगमी हो सकती है, या वो खांसी है या दमा है वो किसी एलर्जी की वजह से है, तो वो मरीज़ इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इस सिरप के अंदर अमाइनोफेलिन है। अमाइनोफेलिन का जो काम है, ये एक किस्म का ब्रोंकोडायलेटर है, जो दमा की वजह से जो एक किस्म की खांसी हो रही होती है या बाज़ औक़ात एलर्जी होती है या एक सांस की दुश्वारी है, तो वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एक इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है डायफेनहाइड्रामीन। ये एक किस्म का एंटीहिस्टामिन है। ये हमें रिलीफ़ देती है। वो जो खांसी है, अगर वो किसी एलर्जी की वजह से है या जो हमें दमा है वो एलर्जी की वजह से है, तो ये वो उस एलर्जी को रोक देती है। दोस्तों, इसमें एक इंग्रेडिएंट है अमोनियम क्लोराइड के नाम से। ये एक किस्म का एक्सपेक्टोरेंट का किरदार अदा करती है, जो खांसी के साथ एक बलगम वगैरह होती है या सांस में दुश्वारी होती है या बाज़ औक़ात एक आवाज़ आ रही होती है छाती से, तो वो मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये उस बलगम को पतला करके जिस्म से निकालने में मदद करती है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोज़ की बात करें, वो बच्चे जिनकी उम्र 2 से लेके 6 साल तक है, वो 1/4 चाय का चम्मच 1/4 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 से 4 बार। और वो बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेके 12 साल तक है, वो आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 से 4 बार। यानी कि आप हर 3 से 4 घंटे के वक्फे के बाद आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अडल्ट डोज़ की बात करें, वो 1 से 2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। दोस्तों, कुछ मरीज़ ख़ास ख़याल रखें, जैसे कि कोई अगर प्रेग्नेंट वूमेन है, बेहतर है वो एहतियात करे, और वो हज़रात भी इसको इस्तेमाल ना करें जिनको कोई एक्टिविटी दी जाए जिसमें उनको होशियार रहना हो, या कोई ड्राइवर हज़रात हो, बेहतर है वो इससे परहेज़ करें। दोस्तों, कुछ मरीज़ भी इस सिरप से एहतियात करें जिनको अगर ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई भी हार्ट की डिज़ीज़ है उनको, या बाज़ औक़ात किसी मरीज़ को स्टमक मसला है, उसको इस स्टमक में किसी भी किस्म का अल्सर है, तो बेहतर है वो इस सिरप से परहेज़ करें। दोस्तों, बेहतर यही है कि आप कोई भी सिरप हो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ओवर डोजिंग बिल्कुल ना करें। ओवर डोजिंग आपको नुकसान दे सकती है। दोस्तों, आपका कम्पिनोल ई से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।